वो तो कट जाएगा ना। बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर इट इज 1.5 टाइम्स। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम ये ले लो, एट 11 डिग्री पे ले लेते हैं हम V1। तो हो जाएगा गामा आर टी हो जाएगा 273 प्लस 11/m, है ना। V2 हो जाएगा गामा RT/m। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है V2 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स, है ना। यस सर। तो 3/2 V1 ऐसे कर लो, तो कट जाएगा सारा। गामा आर ये कितना हो गया, T/m। दिस इज 3/2 गामा आर। 273 प्लस 11 होगा 284। तो ये कट जाएगा सारा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा। 1 मिनट, ये हो सिक्स गया। थर्टी नाइन हाँ, 639 ना, हाँ 639। केल्विन। ये आ गया। और कुछ? सर 13th वाला। इधर क्वेश्चन 5। हाँ सर ये फिफ्थ था। ट्रेन अप्रोच, ये तो वो है बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है, ये छोड़ दो उसको। अच्छा डॉपलर ठीक। इफेक्ट वो सिलेबस में नहीं है अब। और सर 15th भी डॉपलर इफेक्ट का है? हाँ, जब भी दो ऐसा होता है डॉपलर इफेक्ट में, जब भी देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, लाइक दे आर बेसिकली टू थिंग्स, वन इज ऑब्जर्वर, दूसरा होता है सोर्स ऑफ साउंड। दोनों के बीच में जब भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये होता है। तो उसका एक रेडीमेड, अब तुम्हारे कोर्स में ये रहा नहीं तो कोई पॉइंट नहीं उसको बताने का। इस तरह से फॉर्मूला होता है ये। VO is the speed of observer, VS is the speed of sound, source, sorry, V is the speed of sound. F dash is the frequency heard, and F naught is the original frequency, but this is not in course. अब ये एंट्रेंस में भी नहीं आएगा, जेई में भी नहीं ठीक है सर। है। सर 23rd में कैसे करें? The speed of sound is 332 meters NTP. What will be its value in hydrogen and NTP? एयर में दे रखी है और हाइड्रोजन में निकालनी है। एनटीपी क्या है सर? एनटीपी वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जीरो कितना लेते हो तुम, वही है ना, जीरो। जीरो, 0 डिग्री लेते हैं, 25 लेते हैं इसको। 25 लेते हैं ना? हम्म। तो टी हो जाएगा 25 प्लस 273, 298, है ना, के। यस सर। और इसमें मैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। डेंसिटी के टर्म में स्पीड ऑफ साउंड क्या था, गामा P/ρ। हाँ सर।
गामा दोनों में सेम हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन भी डायटोमिक है और वो भी डायटोमिक, एयर भी डायटोमिक, बोथ आर डायटोमिक बिकॉज प्रिडोमिनेंटली ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है ना, बोथ आर डायटोमिक। डायटोमिक का गामा होता है 1.4, वो कट जाएगा। तो इसने बोला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स वैल्यू इन हाइड्रोजन। तो बी एयर दे रखा है हमें, वो हो जाएगा गामा पी बाय रो एयर। वी हाइड्रोजन निकालना है, विच इज गामा पी बाय रो हाइड्रोजन। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो वी एच टू बाय वी एयर हो जाएगा गामा पी, दोनों में सेम होगा, पी एयर। दिस इज गामा पी बाय पी रो हाइड्रोजन। गामा पी कट जाएगा। ये 330, दिस इज रो हाइड्रोजन बाय रो एयर। इन दोनों का रेशो दे रखा है 1/16 है। 1/16, तो ये 1/4 हो जाएगा ये। सो वी हाइड्रोजन हो जाएगा 330/4। और सर फिर ये 41st और 42nd भी शायद से डॉपलर इफेक्ट है हाँ, ये। डॉपलर इफेक्ट हैं सारे। इनफैक्ट ये सारे नीचे वाले डॉपलर इफेक्ट हैं। 43 को छोड़ के, नहीं हाँ 43 भी वही है। 41, 42, 43, 44, 45, 46 सारे डॉपलर हैं। ठीक है सर। और कुछ नहीं है। सर एक सेकेंड। पुराने पेपर कर लिए तुमने सारे अपने? नहीं सर, मैं कल करूँगा। अच्छा, कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना फिर, है ना? ठीक है सर। सर 81st नहीं समझ आया था। अच्छा, 81। हाँ सर 81। 81 ऑसिलेशन का है इसका? सर वेव्स का ही। देखो, कोई भी ट्रैवलिंग वेव जो होता है ना, वो हमेशा इट इज a function of x plus minus vt. A traveling wave is always a function of x plus minus vt. तो जैसे तुमने कोई पल्स जनरेट किया, वो पल्स ट्रैवल करेगा, उसकी हाइट y हो गई, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से x हो गई, और वेलोसिटी ऑफ द पल्स इज v। तो अगर कोई इक्वेशन, कोई फंक्शन x प्लस माइनस वी टी इन्वॉल्व करता है तो उसको ट्रैवलिंग वेव बोला जाता है। यस सर। तो वो ट्रैवलिंग वेव जो हमने वैसे पढ़ी है, वो सारी की सारी ट्रैवलिंग वेव में साइन या कॉस आया था, ठीक है? हाँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी, मतलब हर ट्रैवलिंग वेव में साइन एंड कॉस आए। अगर साइन एंड कॉस नहीं भी आ रहा तब भी वो ट्रैवलिंग वेव होगी, एज लॉन्ग एज इस तरह का फंक्शन होगा। ठीक है सर। तो अब इसमें देखो कौन सा फंक्शन तुम्हें लग रहा है। ए में एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर है, बी
में लॉग आ रहा है, सी में 1/x प्लस वी टी आ रहा है। पहला वाला सर ट्रैवलिंग होगी। हम्म। पहली वाली ट्रैवलिंग वेव होगी। बस में प्रॉब्लम ये होल स्क्वायर आ रहा है। तो दो वेव्स कुछ कंबाइन होकर वैसा नहीं हो सकता? दो वेव्स अगर कंबाइन करें तो प्रोडक्ट तो नहीं आएगा ना उनका। हाँ सर, तो फर्स्ट नहीं होगा फिर। वैसे मतलब देखा जाए तो बी वाला तो नहीं होना चाहिए, है ना। बी भी नहीं होगा। सी और ए हो सकता है उस हिसाब से तो दोनों में एक्स प्लस वी टी आ रहा है। उसमें पावर -1 है, इसमें होल स्क्वायर है। पर जो हमने साइन वाली वेव पढ़ी थी उसमें होल स्क्वायर नहीं आता ना, साइन और कॉस में जो हमने किया था। यस सर। मेरे ख्याल तो से सी सी होना चाहिए फिर तो। सी और ए हो सकता है फिर तो, है हाँ। नहीं। इसका आंसर क्या दे रखा है? Only C satisfies this condition अच्छा, ऐसा क्यों है? उसका रीजन? because the remaining function cannot possibly represent a traveling wave. इसमें मेरे को ये लग रहा है कि जो ए वाला है ना, उसमें मैं अगर एक्स की वैल्यू डालूंगा तो एक्स की वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। Yes, sir. और एक्स अगर इन्फिनिटी होगा तो वाई भी इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब शुड हाँ। बी फाइनाइट इन मैग्नीट्यूड। सो अगर तुम देखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है, ऐसे पैराबोला होता है इसका, ऐसे जाता है वो। मतलब एम्पलीट्यूड माइट बिकम इनफाइनाइट एट सम वैल्यू ऑफ एक्स। सो हो सकता है उसी वजह से ये इसका आंसर इसने सीधे रखा है। तो फिर 1/x+vt का कैसे होगा? उसमें ये होगा कि डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं कभी, नॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगी। हाँ। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फाइनाइट ही रहेगा, बिकॉज जब भी तुम एक्स और वी टी की कुछ वैल्यू डालोगे तो 1/समथिंग ही आएगा ना। यस सर। दैट वुड बी पॉसिबली a फाइनाइट नंबर। ठीक तो है। एम्बिगुअस ही है क्वेश्चन। ओके सर। और सर 85th में बोला है। फॉर द वेव डिस्क्राइब द एक्सरसाइज 15.8, ये तो मेरे ख्याल से कुछ। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस t ग्राफ। हम्म, अब 15.8 एक्सरसाइज कौन सी है वो? सर एनसीईआरटी की। शायद। देखो है एनसीईआरटी हमारे पास। एक सेकेंड सर, चेक करें। सर हाँ, एनसीईआरटी में है। क्या है इसमें? ये वेव की इक्वेशन है, y(x, t) = 3 sin 36t + एक मिनट 0.018x। बोलो, y इज इक्वल टू
y x comma t bracket is equal to हाँ 3 sin हम्म 36t हम्म plus 0.018x ठीक है plus pi by 4. ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव होगी, तुम इसको कंपेयर कर सकते हो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव के साथ। ए आ जाएगा इसका 3 एक्स, किस एक्स वाई सेंटीमीटर में मीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में। x सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये सारे सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया 3 सेंटीमीटर, ओमेगा हो गया 56 रेडियन पर सेकेंड, के हो जाएगा पर सेंटीमीटर। अब इसमें ये बोल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे तुम? 80, 85th। 85। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस t ग्राफ फॉर x इंक्लूड 0 2 and 4। x को एक बार तुम 0 डालो, एक बार x को 2 डालो, और एक बार x को 4 सब्स्टिट्यूट करो, और y वर्सेस t में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x को 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 3 sin 56t प्लस π/4। तो ये तो साइन ग्राफ बन जाएगा सीधा सीधा। सिर्फ इतना डिफरेंस ये होगा, जब तुम t को 0 डालोगे तो इनिशियल फेस π/4 होगा, है ना। तो इसका ग्राफ तुम π/4 से शुरू कर सकते हो, या 0 से भी शुरू कर सकते हो साइन 3 ग्राफ। टाइम्स हो जाएगा, है ना। हम्म, ये इसका 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। नॉर्मल साइन ग्राफ हो गया ये तो दो ये एक्स इक्वल टू 0 से शुरू होगा। दूसरे वाले में एक्स इक्वल टू 2 से शुरू कर दो ये। और इसमें वाई वर्सेस टी दिया है मुझे, यहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा मेरे को। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ तो फिर इसको π/4 से शुरू करना पड़ेगा। वाई वर्सेस टी है ना ये ग्राफ, तो टी जब मैं यस। 0 डालूंगा तो π/4 से आएगा ग्राफ। π/4 पे टी को 0 डाल के कितनी वैल्यू आ रही है? 3 sin π/4। तो ये हो जाएगा 3 sin π/4। π/4 हो गया 1/√2, 3/√2 से शुरू होगा ग्राफ। फिर ये 3/√2 कितना हो गया? हाँ, तो यहाँ से कुछ कहीं से ग्राफ शुरू हो जाएगा फिर ये। ऐसे कुछ π/2 पे जब पूरी वैल्यू π/2 होगी तो 1 हो जाएगा। ऐसे ग्राफ बनेगा ये, तीनों साइन ग्राफ बनेंगे। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, छोड़ सकते हो तुम इसको वैसे। ठीक है सर। और सर 89। देखो, इसमें अगर दो वेव्स को तुम सिंगल वेव में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो ट्रैवलिंग वेव हो सकती है। दो में अगर साइन कॉस आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो वो वेव बेसिकली होगी स्टैंडिंग वेव। जैसे कि पहली वाली वेव है ये वाली, दिस इज वाई इज इक्वल टू 2 cos 3x साइन 10t। ठीक है, दिस इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। क्यों? बिकॉज दिस माइट बी combination of two waves which are like a sine omega t minus kx plus a sine omega t plus kx, सेम एम्पलीट्यूड। तो जब तुम साइन ए माइनस बी साइन ए उसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा ये? एक टू प्लस ले लो, एक कॉस। माइनस ले लो। तो 2 sin ओमेगा टी कॉस के एक्स आएगा ना, लेकिन इसमें कॉस के है तो इसको मैं माइनस ले लेता हूँ यहाँ पे। सो दिस विल बी बेसिकली वाई इज इक्वल टू 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। अब तुम कंपेयर कर लो।
2a इज इक्वल टू 2, ए आ गया 1, के एक्स की जगह 3, के की वैल्यू 3 3 हो गई, और ओमेगा ओमेगा की 10 हो जगह जाए। ओमेगा 10 is. है। So this is basically a standing or stationary wave, which is superposition of two individual traveling waves. अगर उसने दो individual waves पूछी तो तुम लिख सकते हो. Those individual waves would be y1 is equal to a is 1 sin omega t. Omega कितना हुआ 10t minus plus kx. दूसरी वेव है y2 1 into sin 10t minus 3x. और प्लस पाई ऐड करना चाहो तो पाई ऐड कर दो. वाई पाई ऐड, बिकॉज पाई में क्या होगा, वो उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो नेगेटिव आ रहा है, वो माइनस साइन आ गया. साइन पाई प्लस पाई थीटा ऐड माइनस कर होता है ना, दूंगा। माइनस है यहाँ पे. ये है. तो ये तो ठीक है। तुम्हारा स्टैंडिंग वेव हो गया. नेक्स्ट क्या था? ये तो वेव ही नहीं है बी वाला तो. बी इज नॉट हाँ ए वेव. सी वाले में दो वेव्स हैं, एक साइन एक कॉस, है ना. दोनों हाँ। ट्रैवलिंग वेव हैं. इन दोनों ट्रैवलिंग वेव को कैन वी कन्वर्ट इनटू सिंगल वेव? देखो जरा. इन दोनों को हम एक सिंगल वेव में हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं या इस नहीं कर सकते, वो देखते हैं. कर सकते हैं। अगर 3 और 4 कोइफिशिएंट हैं तो ऐसे हम क्या करते हैं, 3² + 4² करो, उसका रूट निकालो, 5 आ गया. 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, तो जाएगा 3/5 साइन 5x माइनस 0.5t प्लस 4/5 साइन 5x माइनस 0.5t. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं इसको, मैं cos फाइ ले लेता हूँ. पिछले वाले में दोनों स्टैंडिंग वेव ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही थी, इसलिए स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुई. इसको मैं लेता हूँ साइन फाइ. इस वाले में दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी. और फाइ वाला ट्रायंगल क्या होगा? cos फाइ 3/5 है, ये साइन 4/5 है. तो दिस इज वन ट्रैवलिंग वेव जिसकी इक्वेशन हो जाएगी 5x 0.5t + 5. सी वाला ट्रैवलिंग वेव आ गया. दोनों इंडिविजुअल वेव को हमने एक सिंगल वेव में कन्वर्ट कर दिया. कैसे सर, कौन सा, किससे किया साइन में? हम्म. साइन ए, आपने साइन ए कॉस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी ना. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन है. अच्छा ये, एक मिनट. आपने साइन कॉस की जगह साइन लिख दिया दूसरे में, 4/5। हाँ हाँ राइट. और फिर ये 3/5, ये 4/5 तो साइन ही होगा ना. 1 मिनट. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ साइन 5x - 0.5t की बात कर रहा हूँ, अच्छा आपने वो दोनों कॉस में है, से। हाँ ये तो कॉस है ना. ठीक है ठीक है. फिर साइन ही था. साइन ही है। फिर साइन की आइडेंटिटी बन गई. तो दिस इज ट्रैवलिंग वेव. लास्ट वाला देखो. कॉस एक्स साइन टी. इसमें तो दो डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स हैं ये तो. कैन वी सिंप्लीफाई दिस? दोनों देखा जाए तो स्टैंडिंग वेव्स हैं ये, है ना. हाँ सर। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसीज और वेव नंबर अलग अलग हैं, तो इनको हम सिंगल में तो क्लब नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टैंडिंग वेव्स, डी पार्ट.
इसका आंसर होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टैंडिंग और टू स्टेशनरी वेव्स, और सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, टू स्टेशनरी वेव्स। ठीक है सर। ठीक है। और जो लास्ट टू क्वेश्चन है वो भी उसके ही है ना, डॉपलर इफेक्ट है? हाँ, ये सारे डॉपलर इफेक्ट हैं। ठीक है सर, एक और रोटेशन में डाउट था। बताओ। 109th क्वेश्चन। कौन सा? 109। Two particle of mass 2 kg, 1 kg are moving along the same straight line with the speed 2 meter per second. This, what is speed of center of mass of the system? Both particles are moving in the same direction and opposite direction. तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना सेंटर ऑफ मास का, वो इसमें यूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का टू पार्टिकल का डेरिवेशन याद कर लेना, ठीक है? वो आएगा ठीक है सर। m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा m1 dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट? ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, ये है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ले लेना, बाहर हो जाए। और माइनस ऑपोजिट में ले लेना। इसको अगर तुम एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बन जाता है। ये हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और कुछ? नहीं सर, और कुछ नहीं, वेव्स में बस यही डॉपलर इफेक्ट वाले हाँ, नहीं वो आए तो थे आएगी, बाकी। सिलेबस में ही नहीं रहा अब। ठीक। ठीक है, कुछ बाकी और हो तो मुझे। मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना? ठीक है सर। मैं आंसर कर दूंगा। एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं तुम्हारे? सर 9th को ही हो रहा है। अच्छा, ठीक है। और ट्वेल्थ कब शुरू हो रहा है? सर 22nd या 23rd को है। तो बहुत फेब में ही? हाँ, फेब में ही हो रहा है। चलो ठीक है। यस मैं तो क्लासेस स्टार्ट करूंगा मार्च में, है ना? सर। सर फिर बीच में सेशन ब्रेक भी होता है शायद अच्छा से, ठीक है, सर। हाँ तो वो तो ऐसा होगा ना, तुम्हारा तो सेकंड फर्स्ट टाइम जल्दी होता है ना, तो आई टेक एक्स्ट्रा क्लास इन कवर अप, हो ओके जाएगा। सर। ठीक, ओके। कोई तुम्हारा दोस्त है थैंक उसको भी बता देना। ठीक है सर। ओके, राइट, ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू सर।